ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। शिव शंकर का ये बहुत शक्तिशाली मंत्र, इसके बारे में कल एक लिखी हुई वीडियो मैंने डाली थी और आज सोचा इसके बारे में एक प्रत्यक्ष वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊं, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये सिंपल सा मंत्र है, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े शब्द नहीं है, सिर्फ ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये शिव शंकर का मंत्र है और इतना शक्तिशाली मंत्र है कि अगर आप प्रतिदिन रोज़ाना इस मंत्र को 108 बार जाप, मतलब 108 की जो माला होती है, रुद्राक्ष की माला लीजिए। पीरियड्स में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और एक जगह निर्धारित करिए जहां बैठ के आपको करना है इस मंत्र को। इस मंत्र का जाप आप जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को अपने मन में रख के आप इस मंत्र का जाप अगर कर लेते हैं तो ये मान्यता है कि वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मंत्रों में शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है, और जब कोई इच्छा मन में रख के हम मंत्रों का जाप करते हैं तो क्या होता है, वैसी ही फ्रीक्वेंसी, वैसी ही वाइब्रेशन रिलीज होती है। एंड जो हम कहते हैं ना कि हाई वाइब्रेशंस में रहिए तब आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये जो मंत्रों के जाप के साथ हम अपनी इच्छाएं सोचते हैं, ये हमें बहुत हाई वाइब्रेशंस में ले जाती हैं और तब एक मैजिकल तरीके से, मैं बोलूं जादुई तरीके से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये सिंपल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ठीक है। अच्छा, इस मंत्र के साथ एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि ये भी मान्यताएं हैं, ये भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि अगर इस मंत्र को 1,00,000 बार जाप कर लिया जाए विधि से, तरीके से, तो शंकर भगवान दर्शन देते हैं किसी भी रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हम पुराने टाइम में देखें तो ऋषि मुनि थे या तपस्वी थे, जो उस टाइम पे सतयुग की बातें होती थी, ठीक है। उस टाइम पे हजारों वर्षों तक, कई सालों तक वो यज्ञ तपस्या के बाद भी प्राप्ति नहीं होती थी ईश्वर की। तो सिर्फ इस एक मंत्र से कैसे। लेकिन कुछ मंत्रों की सिद्धियां हो जाती हैं उनके जाप करते करते, और ईश्वर का, डिवाइन पावर्स का, उनकी शक्तियों का हम अनुमान लगाने वाले या उनको आंकने वाले या उनके लिए प्रेडिक्शन करने वाले कोई भी नहीं है। कुछ नहीं पता कि एक कुटिया में भगवान कब दर्शन दे दे, कुछ नहीं पता कि महलों में कई सालों से पूजा हो रही है लेकिन वहां भगवान ने कभी नहीं अपनी एक भी कृपा दर्शाई, बरसाई। तो यही चमत्कार है और यही इस प्रकृति का नियम है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना, सिंपल भी हो, बिल्कुल सादे से शब्दों में हो, तब भी कभी कभी वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। और कई बार बड़े से बड़ा यज्ञ हवन भी निष्फल रह जाता है, उसका कोई पुण्य, कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो सिंपल सी इतनी सी बात अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस 1,00,000 की बात पे। हाँ, विधान है कि अगर आप 1,00,000 मंत्रों का जाप कर लेते हैं, वो भी कितने दिन में, 30 दिन में करने हैं। आपको रोज़ाना 31 माला करनी होगी, या आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आप 1,00,000 अगर आपको जाप पूरा करना है तो एक दिन में कितनी बार आपको जाप करना होगा। लेकिन वो संख्या रोज़ाना सेम रहनी चाहिए। कुछ कड़े नियम हैं इसमें, ओके, और होने भी चाहिए। हमें अगर ईश्वर के दर्शन मिल रहे हैं ना, किसी भी रूप में मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ओके। सिर्फ इस मंत्र से, इतना बड़ा चमत्कारी मंत्र है ये। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप 30 दिन कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। बॉयज़ के लिए तो इजी है, 30 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लोग कंटिन्यूअस कर सकते हैं। उस समय नॉनवेज नहीं खाइए, सात्विक रहिए, ठीक है। जब इन मंत्रों का जाप उठाया है तो अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं, जितना शुद्ध रख सकते हैं। और हमारे धर्म में हम जब कोई ऐसे चीज़ें, विधान लेके चलते हैं, कोई ऐसे गिनती के मंत्र उच्चारण लेके चलते हैं, कोई सिद्धियां करने के लिए चल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को त्यागना ज़रूरी है। आपको पॉजिटिव रहना होगा, नेगेटिव बातों को छोड़ना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नॉनवेज बिल्कुल छोड़ना होगा, शाकाहारी शुद्ध रहना होगा 30 दिन तक। 30 दिन में ये मंत्र खत्म हो जाएंगे।
30 दिन से ना एक दिन ज़्यादा होना चाहिए, ना एक दिन कम होना चाहिए। रोज़ाना आप 31 माला करिए, सिंपल से इस मंत्र का। एक जगह निर्धारित करिए अपने घर में, ये नहीं है कि आज यहाँ बैठ के कर लिया, कल कहीं और बैठ के कर लिया, परसों कहीं और बैठ के कर लिया, इस तरह का नहीं करना है। अगर आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पे आसन लगाइए, वहाँ पे आराम से बैठिए और वहीं पे आप फिर रोज़ाना 30 दिन तक करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि 30 दिन में कई बार ऐसा होता है, कभी हमारी तबीयत खराब हो गई, नहीं हो पा रहा, कभी मान लो हमें अचानक ही कहीं जाना पड़ रहा है। और जब इस तरह की, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जब हम इस तरह की कोई चीज़, कोई प्रण ले लेते हैं ना, असल में कि कोई प्रण है हमारा 10 दिन तक का, 9 दिन तक का, 30 दिन तक का, तो बीच में बाधाएं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ज़रूर आएंगी। बिना वजह हो जाएगा कि कहीं जाना है, बिना वजह हो जाएगा कि आज हो ही नहीं पाया, कुछ ना कुछ अड़चन आ गई, तो वो आएंगी, ओके। बट आपको अपने प्रण पे, जो प्रण लिया है उसको आप उस पे खरा उतरना है। शक्तियाँ तो टेस्ट करेंगी आपको, ठीक है। इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है कि कोई बात नहीं 30 दिन में ही तो ख़त्म करना है, कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सच्चे दिल से प्रण लेके कर रहे हो तो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप आसानी से उससे निकल जाओगे, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, सपोज़ 30 दिन में आपको अचानक से 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, आप ऑफिस में हैं, अचानक कहीं मीटिंग हो गई, कुछ हो गया, आपको जाना है, या वैसे ही आपको कहीं 2 दिन के लिए जाना है, तो फिर 30 दिन कैसे काउंट होगा? आप 2 दिन को छोड़ देंगे, वापस अपने घर आएंगे, वापस उसी स्थान पे बैठेंगे और फिर अपना कंटिन्यू करिएगा। कोशिश करिएगा कि 3 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 3 से 4 दिन हो रहा है तो क्या हम मैनेज कर सकते हैं? पहले आप देख लीजिए कि पूरे महीने आपके पास 30 दिन का टाइम है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हम 4 दिन का गैप आ रहा है तो 4 दिन के बाद हम फिर से हमें स्टार्ट करना है, या अगर हमने 10 दिन कर लिया था तो हम 11वें दिन से कंटिन्यू करेंगे 4 दिन के बाद, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ 3 दिन का गैप मान्य है। मतलब 3 दिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो चौथे दिन से आपने जिस नंबर से छोड़ा है, मान लीजिए आप 3 बार का जाप आप कर चुके थे, 3 दिन का जाप कर चुके थे और अचानक से आपको 3 दिन का गैप आ गया, तो 3 दिन के बाद चौथे दिन से आप चौथा नंबर ही काउंट करके, मतलब कंटिन्यूएशन में रहेगा, सिंपल कंटिन्यू कर सकते हैं 3 दिन के बाद। लेकिन किसी वजह से 3 दिन छोड़ के चौथा दिन भी अगर लग गया तो वो कंटिन्यू नहीं है, फिर आपको अगेन बैक टू स्क्वायर वन आकर के पहले दिन से काउंट स्टार्ट करनी है, ओके। अब यहाँ पे दिक्कत है गर्ल्स को, गर्ल्स के पीरियड्स जब आते हैं, हम 5 दिन का विधान है हमारा, 5 दिन के बाद ही हम पूजा अर्चना शुरू करते हैं। तो आप कैसे करेंगे? गर्ल्स के लिए चीज़ें माफ़ होती हैं, बहुत सी चीज़ों में उनको एग्जेम्पशंस हैं शास्त्रों में, ठीक है। तो आप अपने 5 दिन का विधान मान के चलेंगे, लेकिन 5 दिन के बाद छठे दिन से आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ पीरियड्स में है। आपके घूमने फिरने का अगर कुछ बीच में अड़चन आ रहा है तो वहाँ पे सिर्फ 3 दिन मान्य होगा। तो ये चीज़ें ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, ध्यान से इसको समझने की चीज़ है। और अननेसेसरी के अपने कमेंट्स यहाँ पे मत लिखिएगा कुछ बुद्धिजीवी लोग कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। जिनको नहीं करना मत करिए, लेकिन जो कर रहे हैं पूरे विधान और तरीके को मैंने यहाँ बता दिया है। आपकी मर्जी है आपको करना है या नहीं करना है। 1 लाख मंत्रों की सिद्धियों जाप के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्रों को सिद्ध करके अगर हम इतनी पावर्स डाल रहे हैं, एक्चुअली सिद्धि क्या होती है? किसी मंत्र में वो पावर, उसकी पावर्स को इतना बढ़ा देना, आपके साथ वो मंत्र ऐसा कनेक्टेड है कि फिर आप जब भी उसको कभी भी बिना नंबर्स के भी अगर आपने जाप किया तो वो मंत्र आपके लिए एक्टिव रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा। समझ रहे हैं? ये होती है सिद्धियाँ। अभी इस मंत्र को जब 1 लाख कर लिया आपने तो इसके बाद इसका हवन होता है, इसकी हवन होगा। अच्छा, हवन क्या है? आप नॉर्मल जैसे हवन की सामग्री होती है उस तरह से आप एक छोटा सा हवन कुंड बना के हवन कर सकते हैं। हवन करते समय इसका दशांश हमें करना होता है, जो मैंने वीडियो में बोला था, जो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया टर्म कि दशांश का मतलब क्या है। दशांश का मतलब है कि आपने जो ये मंत्र जाप किया था, इसको अब जिस दिन आप हवन करेंगे उस दिन आप 10 माला फेरेंगे, ठीक है। 10 माला फेरते हुए आप हवन करेंगे। हवन करने के बाद ये मंत्र आपके लिए बिल्कुल सिद्ध है, आपके लिए अटैच्ड है, आपसे, आपके लिए काम करेगा। सिंपल सा इतना है। मतलब आपने 30 दिन जाप किया, 31वें दिन आपका हवन होगा, दशांश होगा। 10
माला के साथ आप हवन करेंगे। पहले माला से आपने जाप किया, फिर हवन किया, ऐसे करके आप 10 माला के साथ हवन करेंगे, दशांश करेंगे और ये मंत्र ख़त्म। इसके बाद आप डेली में क्या इस मंत्र को जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी को अगर 30 दिन का विधान नहीं करना, उसको हमें बस डेली में अपनी मनोकामनाओं के लिए करना है, आप आसानी से इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप मैं खुद अपने चैनल पे इसी पे ही ज़रूर डालूंगी, या फिर आपका जो सबलिमिनल वाला चैनल है हम लोगों का, ग्रेस ऑफ लाइफ, उस पे भी मैं अपलोड करूंगी। क्यों? क्योंकि उन मंत्रों को आप रात में सोने से पहले या दिन में कभी भी सुनते हुए अपनी इच्छाओं को ज़रूर अपने मन में सोचिएगा, क्योंकि मान्यता तो यही है कि इन मंत्रों को जाप करते हुए या सुनते हुए अगर हम अपनी इच्छाओं को सोचते हैं तो वो इच्छाएं पूरी होती हैं शंकर भगवान की कृपा से। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, और इन मंत्रों के जाप के बाद क्या आप नॉनवेज खा सकते हैं? तो मैंने जिस तरह से बोला है कि अगर आप 30 दिन का प्रण लेके चल रहे हैं ना, तो उसमें तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना है। लेकिन अगर आप डेली में जाप कर रहे हैं, तो अगर आपने मॉर्निंग जाप कर लिया तो उसके बाद दिन खत्म, दिन में आप क्या कर रहे हो, कौन सा किस तरह का भोजन कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुबह जब आप इसका जाप कर रहे हैं तो सुबह नहा धो करके आप इसका जाप करेंगे। ये नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम किसी भी अवस्था में इसका जाप कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं, अगेन आप पूरी तरह से नहा धो के, शुद्ध होके, पवित्र होके, हो सके एक दिया शंकर भगवान के सामने जलाइए और फिर इस मंत्र का जाप करिए। बहुत बहुत शक्तिशाली मंत्र है ये इसको ऐसे वैसे मंत्र में मत गिनिएगा आप लोग। ठीक है, एक तो मैं मंत्र बोलती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मेरा बहुत फेवरेट मंत्र है। ओके, और दूसरा ये मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, सिंपल सा। तो ये दूसरा मैं शक्तिशाली मंत्र एक और आपको दे रही हूँ, हर मनोकामनाओं के लिए, जीवन में सफलता के लिए, परेशानियों से छुटकारे के लिए। मतलब आप इसको एक तरह से चमत्कारी मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, सो इतना ही था इस मंत्र के लिए, और मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। रुद्राक्ष की माला से करनी है आपको, और कोई बात है नहीं, बस पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, और यस, पूरे विश्वास के साथ। विश्वास बहुत ज़रूरी है किसी भी मंत्र के जाप को, किसी भी पूजा को, किसी भी स्पेल को, किसी भी टेक्निक को जो कामयाब करता है वो विश्वास करता है। कि आपका विश्वास होना चाहिए उतना कि हाँ ये पावरफुल है, और ये है, ये पावरफुल है। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।